हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैंपियंस ऑफ जी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 27 अप्रैल, तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। तो शुरू करते हैं 27 अप्रैल करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के माध्यम से जन सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा बन गया है। तो वर्चुअल अदालत के माध्यम से जन सुनवाई करने वाला देश का एकमात्र राज्य जो सबसे पहले बना है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अपनी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की जो सुनवाई है वो शुरू कर दी है और ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही अब जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है वह और उसकी जितनी भी अन्य अदालतें हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वर्चुअल अदालत यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर जितने भी मुकदमे हैं वह सुने जाएंगे और उनकी जो सुनवाई है वो की जाएगी। तो ऐसा करने वाला पूरे भारत के अंदर पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन वाटसन इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो मैं बता दूं आपको, ये एक क्रिकेटर थे। ये ऑस्ट्रेलिया के एक काफ़ी प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिनका नाम था ग्रीन वाटसन और एक बीमारी के चलते इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1966 से 1972 तक जो है 5 टेस्ट मैच खेले थे और इन्होंने 1972 में 2 वनडे भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे। यह मध्यम क्रम के एक बल्लेबाज और बहुत ही प्रसिद्ध मीडियम पेसर थे। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पर करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। एक बार और इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन वाटसन का हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही थे ग्रीन वाटसन और ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत राज्य के नागरिकों के लिए की है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो ऐसी स्थिति में घरों से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। लेकिन जो बीमार पेशेंट है या कोई जिनको लंबी बीमारी है उनको अगर मेडिसिन चाहिए तो टेलीमेडिसिन यानी कि फ़ोन के माध्यम से वो जो है मेडिसिन अपने घरों पर मंगा सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत ये पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा हाल ही में की गई है लॉकडाउन की स्थिति के चलते। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है BP सिंह बदनौर। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो टेलीमेडिसिन सेवाओं के अंतर्गत जितनी भी आवश्यक दवाएं हैं उनको घर पर भेजने का कार्य जो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार और मैं पढ़ देता हूं इसको। किस राज्य की सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत राज्य के नागरिकों के लिए की है? तो ये पंजाब राज्य की सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, तियानवेन फर्स्ट नाम का मंगल मिशन किस देश के द्वारा हाल ही में शुरू किया जा रहा है? यानी कि ये मिशन जो है मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक मिशन है, तो ये किस देश के द्वारा हाल ही में शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन के द्वारा। ठीक है, इससे जुड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। चीन इसी साल के अंत तक इसे मंगल ग्रह पर मतलब भेजने के लिए योजना बना रहा है, क्योंकि चीन में हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और चीन में हर साल अंतरिक्ष दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और चीन ने जो अपना पहला उपग्रह है 1970 में इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल को ही इन्होंने भेजा था और उस उपग्रह का नाम था डोंगफोंग होंग फर्स्ट। ये इन्होंने प्रक्षेपित किया था। तो इस घटना को जो है 50 साल पूरे हो गए, तो इसी उपलक्ष्य में चीन ने जो है तियानवेन फर्स्ट को मंगल मिशन के लिए भेजने की योजना बनाई है। और इसके अलावा भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ की तरह चीन भी जो है अपने इस साल के मिशन से मंगल पर पहुंचने की कोशिश करेगा। चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम CNSA यानी कि चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसने मंगल मिशन का नाम जो है तियानवेन फर्स्ट रखा है। तियानवेन का एक शाब्दिक अर्थ भी है। इसका चीनी भाषा में मतलब होता है स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न। और यह जो चीन के जाने माने कवि थे जिनका नाम था को युआन, उनकी लिखी एक कविता है।
तो तियानवेन फर्स्ट नाम का मंगल मिशन किस देश के द्वारा हाल ही में शुरू किया जा रहा है? तो ये चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिब यानी कि युआन, और यहाँ की जो संसद है उसको हम पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। चीन में 2022 में दो महत्वपूर्ण जो है वो खेल होंगे। सबसे पहला खेल तो यहाँ पर होगा विंटर ओलंपिक, जिसे हम शीतकालीन ओलंपिक के नाम से जानते हैं, वह और एशियाई गेम्स। ये दोनों ही गेम्स जो है 2022 में होंगे चीन में। इसके अलावा 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में यहाँ पर एशियाई यूथ खेल होना प्रस्तावित भी है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा चीन ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे और उसके बाद 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की भी घोषणा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चीन के द्वारा की गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चीन से संबंधित। पांचवा प्रश्न है, किस देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का मनुष्य के ऊपर परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई है और उसका मनुष्य के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है। हालांकि कितनी कारगर सिद्ध हो रही है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 80 से 90% यह वैक्सीन जो है मनुष्य के लिए लाभदायक हो रही है। तो देखते हैं भविष्य में इसके क्या परिणाम आएंगे। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई है उसे मनुष्य के ऊपर ट्रायल जो है उसका शुरू कर दिया है। यूके की राजधानी लंदन है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है पौंड, और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। छठा प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार द्वारा संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो यहाँ का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया है और यह लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो ये किया गया उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में एक काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये 1936 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसका एक पुराना नाम भी है, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक नाम है, हेली नेशनल पार्क। तो संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल ऐप बच्चों की पढ़ाई के लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, या इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बना है? तो काफ़ी लंबे दिनों से पद रिक्त था, अब संजय कोठारी जो है ये भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं यही है संजय कोठारी, और इन्हें भारत के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ हाल ही में दिलाई है। तो संजय कोठारी इन्होंने पदभार संभाला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, और इनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है, और इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो सबसे पहली बार फरवरी 1964 में किया गया था, और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। तो कौन बने हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बने हैं संजय कोठारी। जरूर आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, किस देश की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 4.49 यानी कि 4.5% के आसपास कर दिया है? तो ये सिंगापुर की कंपनी है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्होंने भारत में जो बंधन बैंक है उसमें अपने शेयर को बढ़ा करके 4.49% कर दिया है। तो पहले ये हिस्सेदारी कितनी थी? कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी की बंधन बैंक के अंदर पहले हिस्सेदारी थी 3.39%, इसे अब इन्होंने बढ़ा करके 4.49% कर दिया है। इसके साथ अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो बंधन बैंक के अंदर शेयर हैं वो 7.2 करोड़ रुपए के हो गए हैं। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है। बंधन बैंक के MD और CEO है चंद्रशेखर घोष, और बंधन बैंक की टैगलाइन जो कई एग्जामों में पूछी जाती है ये है आपकी भलाई सबकी भलाई। किस राज्य की सरकार द्वारा खोंगजोम दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस मनाया गया है मणिपुर की सरकार के द्वारा। मणिपुर सरकार द्वारा मणिपुर का एक जिला है जिसका नाम है थोबल जिला, वहाँ पर स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया है।
यह दिन 1891 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है एंग्लो मणिपुर युद्ध। यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों के द्वारा लड़ा गया था। तो इस युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में, उनके सम्मान में यह दिवस जो है मनाया जाता है। मणिपुर की सरकार के द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया है। मणिपुर की राजधानी है अगरतला। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उनका नाम है एन बीरेन सिंह। यहाँ की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और मैं बता दूं आपको, मणिपुर में काफ़ी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केइबुल राष्ट्रीय उद्यान, और ये पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लोकटक झील भी स्थित है। तो खोंगजोम दिवस हाल ही में किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? ये मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। किस देश की स्पेस कंपनी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल का जो है निर्माण किया है? तो किस देश की स्पेस कंपनी ने किया है? तो ये नासा स्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है। और नासा स्पेस कंपनी जो है ये अमेरिका की है। ठीक है, तो नासा, जिसको हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल का निर्माण कोरोना वायरस से निपटने के लिए किया है। नासा की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, नासा की स्थापना 1958 यानी कि 1958 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इससे जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो नासा ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए वीटल, जिसको वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नाम का एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। और इसके जो प्रशासक है नासा के, उनका नाम है जिम ब्रेडनस्टाइन, और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना मैंने बता दिया आपको हुई थी 1958 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतरिक्ष एजेंसी हम देख लेते हैं। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, जिसको हम बोलते हैं चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जापान की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं JAXA, और इसका पूरा नाम है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको मैं। किस देश की कंपनी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल का निर्माण किया है? तो ये अमेरिका की स्थित एक कंपनी है नासा। ये एक अंतरिक्ष कंपनी है, इसी ने हाल ही में हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल का निर्माण किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, अब हम लौटते हैं हमारे स्टैटिक जीके के ऊपर। अब जो 11 नंबर से लगा के 15 नंबर तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके भी आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके का, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही सबसे पहले भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास किया था। इसके अलावा आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित है ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देश का जो पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 में, यानी कि 1948 में। ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा परमाणु संबंधित एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट जो है पोखरण में किया गया था। ये डेट पूछते हैं, ये डेट थी 18 मई 1974 को, 1974 को। और दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो ये किया गया था 1998 को। तो पहला परमाणु विस्फोट पूछे अगर आपसे तो वो किया गया था 1974 को, और दूसरा पूछे जाए आपसे तो वो किया गया था 1998 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे काकरपारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थापित है ये भी पूछते हैं। तो काकरपारा परमाणु रिएक्टर स्थापित है गुजरात के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और इस पर यह पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 तक का। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और इसके अलावा इस पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह पूरी तरीके से असफल थी। एक क्वेश्चन और पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये नांगल यानी कि जो पंजाब में पड़ता है वहाँ पर स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि भारी जल, ये यहाँ पर जो शब्द आया है, सबसे पहली बात तो बता दूं, भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज करी थी H.C. यूरे ने। H.C. यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। तो भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित है भारत में? तो ये नांगल पंजाब में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा, काफी आसान क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्थापित किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो इससे भी संबंधित काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये थे ट्रिगवेली, जो कि घाना के थे। ये भी आप याद रखिएगा, घाना के थे ट्रिगवेली, संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले महासचिव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वह थे भारत के प्रधानमंत्री थे ये अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। एक और क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र का पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो वीटो का प्रयोग सर्वाधिक बार जो किया गया वह देश है रूस। एक और क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। तो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहली बार महिला अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। अगर आपसे भाषाओं के बारे में पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत भाषाएं कितनी हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं जिसमें जो है कामकाज होता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है। तो चट्टानों के अध्ययन को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी सेकंड नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। पेट्रोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं और पोमोलॉजी में हम करते हैं फलों का अध्ययन और लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप @championsofga टेलीग्राम चैनल को जो सर्च कीजिएगा और आप वीडियोस, PDF फाइल और क्विज के लिए आप ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।